राज्यसभा सांसद जो कि बददिमाग कहूंगा, वो तुरंत माफी मांगे इस शब्द को ले लेकर, माफी मांगे हमारे मेवाड़ के सभी राजपूतों से, माफी मांगे हमारे पूरे राजस्थान के भाई बंधुओं से। क्योंकि आज मेवाड़ या राजस्थान कोई व्यक्ति जाता है ना, तो राणा सांगा जी के इतिहास को पढ़ता है, उनके इतिहास को जानता है। लेकिन ऐसे जो कम नॉलेज के लोग जब राज्यसभा में जाते हैं ना, तो ऐसे लोग इसी प्रकार का भाषण देते हैं। तो मैं उस सांसद को कहना चाहूंगा कि तुरंत माफी मांगे, नहीं तो राजपूत उसकी ताकत क्या है तुम्हें बताएंगे। एक निहायती नमूने लोकतांत्रिक व्यवस्था में पनौती एक सांसद पराक्रमी महाराणा सांगा जी को बेहद निम्न शब्दों और नीच सोच से सार्वजनिक अपमानित करता है। और कान खोलकर सुन, मैं बताता हूं कौन थे महाराणा सांगा। खातौली के युद्ध में मात्र 6 घंटे में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को हराने वाले भारत सम्राट थे महाराणा सांगा। भारत सम्राट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन्होंने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी से दिल्ली जीत लेने के बावजूद अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बनाकर चित्तौड़ अपनी राजधानी रखकर मेवाड़ का मान पूरे देश में ऊंचा कर दिया था और यह संदेश दिया था कि गेहूं छोड़ के मक्की खाना, लेकिन मेवाड़ छोड़ के कहीं ना जाना। जिन्होंने मालवा के शासक महमूद खिलजी को हराकर उसे बंदी बना लेने के बावजूद उसके नाक रगड़कर माफी मांगने पर पुनः उसका राज्य उसे वापस देकर जो दरियादिली दिखाई, ऐसा उदाहरण कहीं देखने को दूसरा नहीं मिलता। जिनके नेतृत्व में उत्तरी और पश्चिमी भारत के लगभग 110 राजाओं, जिनमें आधा दर्जन से ज्यादा मुस्लिम शासक भी शामिल थे, उन्होंने बाबर के खिलाफ मोर्चा खोला। जिनके प्रधान सेनापति थे हसन खां मेवाती कि महाराणा सांगा ने कभी बाबर को भारत बुलाने की कोई योजना नहीं बनाई थी। उसे न्योता तो इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने दिया था कि क्षत्रियों के खिलाफ निरंतर ये बयान महज एक घटना नहीं बल्कि गंभीर साजिश है महापुरुषों की शौर्य गाथाओं को धूमिल करने की। देखिए, लगता है कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है और इस बयान का क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था, तो ये जो शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है, कभी बॉम्बे में घुस जाती है। अब देखिए, अच्छा भला चल रहा था, अब सुमन साहब कई बार के सांसद हैं, उनमें घुस गई और वो बड़े इतिहास के जानकार हैं। अगर उनको कहीं से रेफरेंस ये मिला है बाबरनामा से या कहीं से मिला है कि बाबर को उन्होंने आमंत्रित किया था, तो वहीं पर उनको ये भी देखना चाहिए कि दौलत खां लोधी ने क्या किया था। और दौलत खां लोधी ने इब्राहिम लोधी के विरोध में किया था, वो पंजाब का गवर्नर था। तो इतिहास एक चीज पर कई चीजें इतिहास में देखने को मिलती हैं। और लेकिन जिस वक्तव्य से किसी भी समाज को, किसी भी जाति को तकलीफ पहुंचती हो, बयान नहीं देना चाहिए। और राणा सांगा देशभक्त थे, छत्रपति शिवाजी महाराज देशभक्त थे कि नहीं थे, संभाजी देशभक्त थे कि नहीं थे, झांसी की रानी थी कि नहीं थी, इस पर जो है किसी नेता की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और ये बयान उनको वापस लेना चाहिए और नहीं इसका परिणाम समाजवादी पार्टी भोगेगी। सदन के अंदर राज्यसभा में आप गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं और तब आप ये बात कह रहे हैं कि बाबर को लाने वाले राणा सांगा थे। इतिहास के अगर पन्नों को पलट लेते तो ये बात भी पता थी कि ये प्रस्ताव उसकी तरफ से ही आया, उसको बाद में सहमति से निरस्त भी कर दिया गया, बाद में उसी के साथ युद्ध हो रहा है। ये कौन से इतिहास के पन्ने में लिखा है कि बाबर को वही लेकर आए? आप इतिहास के पन्ने कम से कम सही तरीके से तो पलटते और सदन में आकर बयान दे देंगे। अर्पिता जी, ये इतिहास का भूलापन नहीं है। इतिहास का भूलापन वहां पर नहीं आता है जब दुनिया के सबसे बड़े आक्रांता विधर्मी जो है शासक, जो है क्रूर शासक और इन जो है औरंगजेब के बारे में इनके नेता बयान देते हैं, तब भी वो सोची समझी जो है वो भूलापन था।
अरे ये भारतीय समाज का अपमान है। महाराणा सांगा के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी, और कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं ये? अभी ये अनुराग भदौरिया पूछ रहे थे बाबरनामा। मैं चैलेंज करता हूं आपके शो पर, अगर अनुराग भदौरिया बता दे कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, अर्पिता जी, मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। न जानते हैं न समझते हैं, और हमारे भारतीय महापुरुषों के बारे में इस प्रकार की घटिया अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। बताइए बाबरनामा में ये लिखा है, बता दो बाबरनामा किस भाषा में लिखा है। अगर बता देते हैं ये सपा के प्रवक्ता अर्पिता जी, मैं विश्वास दिलाता हूं मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं तो इनको कर्नल टाट की किताब पढ़नी चाहिए, राजस्थान का इतिहास पढ़ना चाहिए, राजस्थान का भग्नावशेष पढ़ना चाहिए, वंश का भास्कर की किताब पढ़नी चाहिए, राजपूताने का प्राचीन इतिहास पढ़ना चाहिए, गौरी शंकर और हरिशंकर ओझा की पढ़नी चाहिए। कर्नल टाट उनको भग्नावशेष बताते हैं। 1517 में हराया इब्राहिम लोदी को, 18 में हराया, 19 में हराया, और जो है 92 में बाबर को हराया। अरे बाबर को बुलाया था उसके इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी और पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी, और आप यहां पर खड़े होकर संसद में हमारे भारतीय महापुरुषों का अपमान करते हैं। चंद कट्टरपंथी वोटों की सियासत के लिए ये आपका सनकीपन है। क्या बात कर रहे हैं आप भारत के मानस को नहीं समझते। बोलिए अर्पिता जी। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद का यह बयान कि बाबर को महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत में लेकर आए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। उस इब्राहिम लोदी को तो खुद महाराणा सांगा ने खतौली में और बाड़ी में हरा दिया था, और जिस बाबर को वो कह रहे हैं इतना बड़ा नेता बना रहे हैं, वो बाबर खुद बयाना में महाराणा सांगा से हारा था। तो महाराणा सांगा को किसी की जरूरत नहीं थी। उस समय तो हिंदुस्तान में वही छाए हुए थे, उनके साथ सभी रियासतें जुड़ी हुई थी, और हमको गर्व है कि हम महाराणा सांगा की औलाद हैं। और हिंदुत्व की रक्षा के लिए महाराणा सांगा और महाराणा के परिवारों ने जो जानें दी है, वो सारा हिंदुस्तान जाता है। हमको किसी इतिहास नहीं जानने वाले की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। राजपूत समाज ने उस बयान की निंदा की है और कहा है कि जिस तरीके से राज्यसभा सांसद ने राणा सांगा की तुलना की है वो अनुचित है। पूरे राजपूत समाज में इसको लेकर आक्रोश है। जल्द ही इसको लेकर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा जाएगा, जिसमें सांसद रामलीला को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की जाएगी। सांगा न केवल राजपूत समाज बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए महान शासकों में से एक थे। उन्होंने हिंदू परंपरा को जीवित रखने के लिए सबसे बड़ा योगदान किया। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा केवल सभी का ध्यान आकर्षित करने और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए जिस तरीके से बयानबाजी की है, निश्चित रूप से पूरा मारवाड़ राजपूत समाज उसकी निंदा करता है। बाबर को भी मुंह की खानी पड़ी थी खानवा युद्ध के अंदर, और जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू संस्कृति को, हिंदू सनातन को और हिंदुस्तान की आन बान और शान के लिए और इस मातृभूमि की रक्षा के लिए हिंदुस्तान के ऐसे योद्धा के प्रति ऐसी टिप्पणी करना खेदजनक है। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्ति के सदस्यता तुरंत प्रभाव से निरस्त की जाए। देखिए, कल समाचार चैनल के माध्यम